सबको जय मसीह की। सुबह मैं आपका स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और सच में परमेश्वर बहुत भला है और जैसे मैं देख रही हूँ परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से सबके जीवनों में काम कर रहा है। मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। हम आज के वचन में जाएंगे जिसका मैं मनन कर रही हूँ और जिसके द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। और आइए हम इस वचन पे मनन करते हैं। जैसे यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए जा रहे थे जी उठने के बाद, तो वो चेलों को बोल के जा रहे थे कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाओ तो पवित्र आत्मा के लिए ठहरे रहना। तो हम देखेंगे ये वचन प्रेरितों की पत्री उसका 1 अध्याय और 8वां वचन। यहाँ कहता है, वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। सच में जब यीशु मसीह चेलों को ये बोल रहे थे, आप ऊपर के अध्याय पढ़ेंगे या यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, वहां यीशु मसीह चेलों को बोलते तुम रुके रहना, क्योंकि एक सामर्थ तुम पे उतरने वाली है जो तुम्हें मेरे गवाह बनाएगी। सच में इस पृथ्वी पर हमें मसीह के गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की बहुत जरूरत है। और वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें मसीह का गवाह बनने में मदद करता है। वो पवित्र आत्मा ही है जो हमें मसीह के लिए ज्योति और नमक बनने में मदद करता है। और वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारी अगुवाई करता है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में हों तो वो हमें तसल्ली और शांति देता है। तो इस सुबह भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप उस सामर्थ्य में जो पवित्र आत्मा है, उस सामर्थ्य में अपना जीवन जिए, क्योंकि सच में पवित्र आत्मा हमें एक सहायक के रूप में दिया गया है। सहायक ऐसे छोटा मोटा सहायक नहीं, इज अ डायनामिक पावर, एक सामर्थी आशीष है वो हमारे लिए, जिसे हम हमारे दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं। उससे सहायता मांग सकते हैं कि पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता करके हम तेरे लिए गवाह बन सकें। और सच में जब हम देखते हैं कि जैसे ही चेलों के ऊपर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, प्रेरितों के 2 अध्याय में पेंतेकुस्त के दिन वो सारे मसीह के लिए एक अद्भुत रीति से गवाह बने। और पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरने के बाद हम देखते हैं फिर कभी भी चेले पीछे नहीं मुड़े। उससे पहले कोई इधर मछली पकड़ने जा रहा है, कोई वहां, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी वो सब मसीह के गवाह बन गए। एक दिन में 5000 लोग बचाए जा रहे हैं, एक दिन में 3000 लोग बचाए जा रहे हैं। पतरस अद्भुत रीति से लोगों को गवाहियों के द्वारा बचा रहा है, और ये सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही हुआ है। ये सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही होता है भाइयों और बहनों। और आपकी सेवकाई में उसमें सबसे महत्वपूर्ण 100% जो काम है पवित्र आत्मा का ही है। बिना पवित्र आत्मा के, परमेश्वर की सामर्थ के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को देना है और वो सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करना है। और हमें हमारे जॉब की जगह में हो या हमें हमारे मिनिस्ट्री की जगह में हो या हमारे परिवार की जगह में हो, पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से यूज करता है, इस्तेमाल करता है कि हम उसके लिए, लोगों के लिए वो स्वाद बन सकें जैसे बाकी चेले बने। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी एक उत्साह का कारण है, उत्साह का विषय है कि मेरे साथ पवित्र आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी आया बाद में गया। ये सामर्थ ऐसी है कि परमेश्वर बोलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और वो बातें सिखाएगा जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मेरे अंदर से, मेरे द्वारा लेकर तुम्हें सिखाएगा। तो सच में पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि वो यीशु की बातें हमें सिखाए, वो प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न करे जो यीशु ने हमसे किया और हम दूसरों को कर सकें। और हम देखते हैं उसी सामर्थ के द्वारा ऐसी अद्भुत परमेश्वर के सेवक हुए हैं जिन्होंने अद्भुत रीति से इस संसार को बदला है, अद्भुत रीति से अपनी परिस्थितियों को बदला है, अपनी अद्भुत रीति से अपने आसपास के लोगों को बदला है। तो वही सामर्थ हमें भी दी गई है और इसी से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप अपने जीवन में महसूस करें। आप अपने जीवन में प्रतिदिन उससे मांगें कि पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए मसीह के गवाह बनने में,
जैसे ये वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। पहले हम यरूशलेम यानी अपने घर में गवाह बनेंगे, अपने माता पिता भाई बहनों में गवाह बनेंगे, फिर हम हमारे पड़ोस में, फिर हम हमारे काम की जगहों में, हमारी मिनिस्ट्री में, फिर हम पृथ्वी की छोर तक, हम जहां परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा में लेकर जाए वहां हम गवाह बनेंगे परमेश्वर के, और यीशु के नाम से हम इस्तेमाल होंगे। सच में इस अद्भुत वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे जैसे मुझे आशीष मिली, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी अपने लिए भी कि धन्यवाद परमेश्वर कि आपने पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें एक सहायक दिया, पवित्र आत्मा दिया, वो भी परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारी सहायता करते हैं। हम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो उस सामर्थ को, वो आपको समझने पाए कि आप भी वो परमेश्वर हैं, आप ही वो हैं जो हमें मसीह में गवाह बनाते हैं, मसीह में उसकी पहचान में हमें चलाते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। सबके लिए जो अभी भी अनजान है उनके ऊपर अपने आप को प्रकट कीजिए और उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए, उन्हें गवाह बनने में मदद कीजिए। सब सामर्थी रूप से सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और सब भाइयों और बहनों, इस सुबह परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।